नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है SDG 7 दैट इज क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि SDG 7 होता क्या है। ये क्या है जो 17 सस्टेनेबल गोल बनाए गए हैं यूनाइटेड नेशंस द्वारा, उनमें से ये 7th नंबर का गोल है जो कि क्या एम करता है। ये कहते हैं कि जितने भी हमारे लोग हैं दुनिया में, ठीक है, उनको क्या मिले, क्लीन अफोर्डेबल और रिलायबल एनर्जी मिले बाय 2030। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, जो साफ सुथरी इलेक्ट्रिसिटी हम सब लोगों को आराम से मिल पाए। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है एनर्जी हमारे लाइफ में? अब एनर्जी से क्या चलता है, हमारे जो होम्स हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ट्रांसपोर्ट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो सब किससे चलते हैं? हमारे एनर्जी से, इलेक्ट्रिसिटी से सिटी से चलते हैं। अब बिना एनर्जी के क्या क्या होगा? जो हमारे और गोल्स हैं वो हम पूरे कभी नहीं कर पाएंगे। जैसे एजुकेशन होगी, हेल्थ के फील्ड में हो गई, या इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो कभी भी हो नहीं पाएगी। और अभी भी क्या है कि 675 मिलियन लोग हैं जो, ठीक है, वो क्या होते हैं, बिना इलेक्ट्रिसिटी के रहते हैं। और वो ज़्यादातर लोग कहाँ के हैं? वो गाँव और दूर-दराज इलाकों के लोग हैं वो। अब की टारगेट क्या है एसडीजी 7 का? यूनिवर्सल एनर्जी एक्सेस। मतलब जो पहला आता है इसमें वो है यूनिवर्सल एनर्जी एक्सेस। मतलब सबको इलेक्ट्रिसिटी और क्लीन कुकिंग फ्यूल मिले। जैसे कि मतलब जिससे रिन्यूएबल करा जा सके जिस भी फ्यूल को, ठीक है? तो उस दूसरे नंबर पे क्या आता है इसमें? इंक्रीज रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सोलर, विंड, हाइड्रो पावर यूज़ करे जाएँ इंस्टेड ऑफ कोल और ऑयल ऑयल के। मतलब कोयला जो होता है और तेल वगैरह के अलावा हमें सोलर और विंड विंड एनर्जी वगैरह पे शिफ्ट करना चाहिए। उसके बाद आता है इम्प्रूव एनर्जी एफिशिएंसी। अब क्या है कि हमें जो एनर्जी यूज़ भी करनी है, वो सेम वर्क के लिए कम से कम एनर्जी यूज़ होनी चाहिए। जैसे एलईडी बल्ब जला देते हैं। पहले हमारे दो 200-200 वाट के बल्ब आते थे। आजकल वही उतना ही उजाला 9 वाट की एलईडी बल्ब भी कर सकता है। तो हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। ग्लोबल कॉर्पोरेशन, अब जो बड़े-बड़े कंट्रीज़ हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा है, उन्हें क्या करना चाहिए? हेल्प करनी चाहिए गरीब से गरीब देशों की, ठीक है? ताकि वो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी को ले सकें और उनको ऊपर वाले देशों से फंडिंग मिले फिर। करंट चैलेंजेस क्या हैं? 789 मिलियन लोग कैसे हैं, ठीक है? वो अभी भी जैसे हमने बताया ही था कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और ज़्यादातर वो अफ्रीका और साउथ एशिया से ही हैं, ठीक है? 3 बिलियन लोग कैसे कौन हैं? जो हार्मफुल फ्यूल का यूज़ करते हैं, जैसे हमारे कोयला वगैरह हो गया, ठीक है? कुकिंग के लिए, जिससे क्या होता है कि अंदर-अंदर उनका पॉल्यूशन हो जाता है। जैसे अंगीठी वगैरह जला के जो खाना-खुना बनाते हैं, तो अंदर क्या होता है, उनके पॉल्यूशन हो जाता है। वो पॉल्यूशन मतलब ज़हरीली गैस निकलते हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? फॉसिल फ्यूल स्टिल डोमिनेट। अब जो फॉसिल फ्यूल है ना, जैसे पेट्रोल वगैरह हो गया, डीजल वगैरह हो गया, वो अभी भी क्या है, 80% ग्लोबल एनर्जी का सोर्स है। ग्लोबल एनर्जी जो भी ली जाती है 80% उससे ली जाती है। और जिससे क्या होता है, CO2 एमिशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अब क्लीन और डर्टी एनर्जी मतलब डिफरेंस क्या है? अब इसको अलग-अलग पढ़ते हैं। देखो, क्लीन एनर्जी कौन-सी होती है? सोलर एनर्जी, जो-सी हमें सूरज से मिलती है। डर्टी एनर्जी कौन-सी होगी? कोल, जो कोयले वगैरह से मिलती है या पेट्रोल वगैरह से मिलती है, ठीक है? उसके बाद होगी विंड एनर्जी होगी, जो हमें क्लीन एनर्जी उससे मिलती है, क्लीन एनर्जी है। डर्टी में क्या? ऑयल हो गया, ठीक है? हाइड्रो पावर हो गया, बायोमास हो गया। और डर्टी एनर्जी में क्या हो गया? नेचुरल गैस, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा करंट प्रोग्रेस। अब रिन्यूएबल एनर्जी इज ग्रोइंग फास्ट, स्पेशली सोलर एंड विंड। जो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी है ना, वो क्या है, फास्ट से फास्ट ग्रो करती जा रही है आजकल। अब सभी बंदे इसको यूज कर रहे हैं। बट कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो है, ज्यादा से ज्यादा मतलब जो दूर दराज इलाके हैं वहां पे, ठीक है। और काफी सारी कंट्रीज हैं बट जो कि क्लीन एनर्जी पे भी शिफ्ट कर रही हैं अभी। व्हाट कैन वी डू? हम क्या कर सकते हैं एज इंडिविजुअल? हमें एनर्जी सेविंग अप्लायंस लगाने चाहिए। मतलब जो भी हमारे घर की चीजें हैं ना, जो हाउस होल्ड चीजें हैं, वो ज्यादा से ज्यादा कौन सी होनी चाहिए? जो एनर्जी सेव करती हो। हमें क्या करना है? लाइट और फैन बंद कर दें जब भी कोई यूज ना हो उनका, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम? सोलर पैनल्स आते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी आती है, उनका यूज करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? क्लीन एनर्जी के लिए हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए। अब कंक्लूजन क्या निकलता है? एनर्जी क्या है जी? देखो, लाइफ है, ठीक है। ये डेवलपमेंट और कंफर्ट को सपोर्ट करती है। और एसडीजी 7 इसीलिए ही है, ठीक है, ताकि क्लीन, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो एनर्जी सबके लिए। अब बट उसमें क्या है, सबके पास एक रोल है। गवर्नमेंट्स हो गए, कंपनीज हो गए, और जो भी हम सब लोग है ना, हम सबका रोल है इसमें। ऐसे नहीं कि कोई एक करेगा तो हो जाएगा काम। ठीक है बच्चों? तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में।